चौरसिया इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई और नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी बच्चों को फेस मास्क व ग्लव्स पहनकर आने और पानी की बोतल व हैंड सैनिटाइजर लाने के लिए कहा गया है। वहीं परीक्षा केंद्र पर सभी बच्चों को नया 3 प्लाई फेस मास्क दिया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर जेई और नीट परीक्षा को स्थगित कराने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा, इस महामारी के दौरान परीक्षा केंद्रों पर जाना बहुत जोखिम भरा होगा। इससे पहले मनीष सिसोदिया और ममता बनर्जी सहित अन्य नेता भी केंद्र से परीक्षा स्थगित कराने का अनुरोध कर चुके हैं। असम सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को 28 अगस्त से 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। असम सरकार ने कहा कि सुरक्षा बलों पर हुए हमले व राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध हथियार और गोला बारूद की बरामदी के कारण राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। आईसीएमआर के महानिर्देशक बलराम भार्गव ने कहा, मैं युवा या बुजुर्ग नहीं कहूंगा, लेकिन गैर जिम्मेदार कम सतर्क लोग जो मास्क नहीं पहन रहे भारत में कोविड-19 महामारी फैला रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा, भारत में 3 कोविड-19 वैक्सीन दौर में है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन फेज 2 फेज 3 ट्रायल में है। भारत बायोटेक जाइडस कैडिला की वैक्सीन ने फेज 1 ट्रायल पूरा किया है। भारत को सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले युद्धपोत आईएनएस विराट को भारतीय नौसेना में 30 साल की सेवा के बाद अलंग गुजरात में नष्ट कर दिया जाएगा और सितंबर में इसे कबाड़ के रूप में बेचा जाएगा। 2017 में सेवा से बाहर किए जाने के बाद आईएनएस विराट को श्रीराम समूह ने एक नीलामी में खरीदा था। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 को लेकर भारत और रूस बात कर रहे हैं। भूषण के मुताबिक कुछ शुरुआती जानकारी शेयर हुई है। इससे पहले रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ किरिल दिमित्रिव ने कहा कि रूस कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत के साथ साझेदारी की कोशिश में है। एनआईए ने फरवरी 2019 के पुलवामा अटैक केस में चार्जशीट फाइल की है, जिसमें उसने 19 लोगों को आरोपी बनाते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर बमबारी की थी। आरोपियों ने जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और उनके भाइयों का नाम शामिल है। 13,500 पन्नों के यह चार्जशीट जम्मू में एक विशेष एनआईए अदालत के सामने दायर की गई। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 66,873 नए मामले मिलने से देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 32,31,754 हो गए, जिनमें से 7,04,322 सक्रिय हैं। एक दिन में 64,151 लोग के ठीक होने से डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या बढ़कर 24,67,252 हो गई। वहीं 24 घंटे में 1,066 मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा 59,612 हो गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे डोम राजा जगदीश चौधरी का मंगलवार को निधन हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, अत्यंत दुख पहुंचा है। वह काशी की संस्कृति में रचे बसे थे और वहां की सनातन परंपरा के संवाहक थे। गौरतलब है, डोम समुदाय वाराणसी में हिंदुओं का अंतिम संस्कार करने का काम करता है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में गिरी 5 मंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर रह रहे इरफान व आवेश द्वारा समय पर अन्य लोगों को चेतावनी देने से कई लोगों की जान बची। एक व्यक्ति ने बताया, इरफान भाई आए, कहा कि अंदर रहना सुरक्षित नहीं है और बाहर निकलने को बोला। बतौर इंडियन एक्सप्रेस दोनों की चेतावनी के 3 से 4 मिनट बाद इमारत ढह गई। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने रिया चक्रवर्ती को उस शवगृह में जाने की अनुमति देने पर कपूर हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है, जहां दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम हुआ था। आयोग के प्रमुख एमए सईद ने कहा, हम नहीं जानते कि कैसे और किन परिस्थितियों में उन्हें जाने की अनुमति दी गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। असम के मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि वह 2021 असम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पद व प्रतिष्ठा का लालची हूं। मेरी इच्छा सिर्फ 100 से अधिक सीटों वाली बीजेपी सरकार को देखना है। शर्मा ने के मुताबिक असम के भविष्य के लिए मजबूत राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत है।
आरबीआई की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकों में 1.85 लाख करोड़ की धोखाधड़ी हुई, जो इससे पहले वित्त वर्ष से 159% अधिक है। 2018-19 के दौरान बैंकों में 71,500 करोड़ की धोखाधड़ी हुई थी। गौरतलब है 2019-20 के दौरान हुई धोखाधड़ी में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 80%, जबकि निजी बैंकों की हिस्सेदारी 18% है। बाड़कोट से मंगलवार को एक युवती की रिमांड होम ले जा रहे वाहन पर फायरिंग की गई। गोलाबारी में घायल युवती को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। गौरतलब है युवती ने प्रेम विवाह किया और कल ही उसके पति व ससुर पर गोलियां चलाई थी, जिसमें ससुर की मौत हो गई। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के 18 जिलों से बाढ़ के कारण विद्यालय भवनों के आधारभूत ढांचे को हुई क्षति की रिपोर्ट मांगी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस बाबत निर्देश भेजा है। विभाग ने रिपोर्ट भेजने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। पटना जंक्शन पर कचरे की समस्या से निजात के लिए जल्द ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा। जंक्शन निर्देश डॉक्टर नीलेश कुमार ने बताया कि एनजीटी के निर्देश के तहत प्लांट का निर्माण जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्लांट प्लेटफॉर्म संख्या 10 के दक्षिण में रनिंग रूम्स के सामने मीठापुर फ्लाईओवर के नीचे लगाया जाएगा। रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुसार 2020-21 की पहली तिमाही में भारत के जीडीपी में सालाना आधार पर 25% की गिरावट आने की आशंका है। एजेंसी के अनुसार गिरावट का प्रमुख कारण विनिर्माण, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण सेवा क्षेत्रों का खराब प्रदर्शन है। वहीं ब्रोकरेज कंपनी बार्कलेज ने भी जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 25.5% की गिरावट का अनुमान जताया है। भारत ने पाकिस्तान के बयान उसके दूत ने यूएनएससी में बात रखी को झूठा बताया, जबकि यूएनएससी का सत्र गैर सदस्यों के लिए खुला नहीं था। पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ उजागर करते हुए भारत ने कहा, 100 बार दोहराया गया झूठ सच नहीं होगा। उसमें पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का शिकार और उसने अलकायदा को अपने क्षेत्र से खत्म कर दिया शामिल है। एप्पल ने भारत में 42,500 की शुरुआती कीमत वाले अपने नए आईफोन एसई को असेंबल करना शुरू कर दिया है। एप्पल इसके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर विस्टन के साथ मिलकर बेंगलोर में इसे असेंबल कर रही है। इससे पहले कंपनी ने भारत में आईफोन 6s, आईफोन 7, आईफोन XR और पिछले साल के फ्लैगशिप आईफोन 11 को असेंबल किया था। ब्लूमबर्ग के अनुसार एप्पल अगले महीने पहली बार भारत में एक ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। एप्पल का दशहरा दिवाली त्योहारों से ठीक पहले ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करने का लक्ष्य है। एप्पल अगले साल भारत में मुंबई में अपना पहला फिजिकल स्टोर खोलेगा। मुंबई के बाद एप्पल अपना दूसरा फिजिकल स्टोर बैंगलोर में खोलेगा। आज भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 230, वही निफ्टी 77 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।